नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। जाने कितने जन्मों को लांघ कर यहाँ तक आए, जाने कितने जन्मों को लांघ कर यहाँ तक आए, और कितनी सदियों से खुली रही आंखें इंतजार की। तुझसे किया वादा कभी भूल ना पाए, तुझसे किया वादा कभी भूल ना पाए। बताए जिंदगी तुझे भी क्या कभी याद हमारी सताए, तुझे भी क्या कभी याद हमारी सताए। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। लाई हूँ नई पुस्तक संवेदनाओं की पुकार। इसकी रचिता हैं आशा विजय विभोर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी, चर्चा करूंगी। हार्ड बाउंड में आई है ये पुस्तक, 2024 में आई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। मूल्य 300 रुपये, पृष्ठ 119। परिचय देना चाहूंगी आशा जी का। गांव खानपुर खुर्द, गोहाना, सोनीपत में जन्मी है। रोहतक निवासी हैं। इन्होंने प्रभाकर किया है, स्नातकोत्तर किया हिंदी और इतिहास में, और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में ये कार्यरत है। यह इनकी दूसरी पुस्तक है। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने पिता स्वर्गीय श्री महेश कुमार जी को। आप देख सकते हैं इनके पिता। और अब बात करते हैं प्रकाशकीय की। तो सुनीता आनंद जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि हरियाणा के युवा साहित्यकारों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले साहित्यकार विजय विभोर की साहित्यिक धरोहर को संभालने वाली उनकी धर्मपत्नी आशा विजय विभोर के दूसरे लघु कविता संग्रह संवेदनाओं की पुकार का प्रकाशन आनंद कला मंच भिवानी की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ। और इनके प्रथम लघु कविता संग्रह यादों के सहारे का प्रकाशन भी इसी प्रकाशन से हुआ। और अब बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका लिखी है पवन गहलोत जी हैं, कवि एवं लेखक हैं, और रोहतक से इन्होंने लिखा है कि अपने दूसरे लघु कविता संग्रह में सम्मिलित लघु कविताओं के माध्यम से कवित्री ने आज के सोशल मीडिया के युग में समरसतापूर्ण समाज की अभिलाषा की है। अपने कर्तव्य पथ से भटके युवाओं को देश के सच्चे नागरिक बनने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी की लालसा न करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत रहने का संदेश दिया है, तथा इसके साथ ही स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य की सुविधा भोगी जीवन की लालसा के चलते हो रही पर्यावरण की हानि के प्रति अपनी चिंता भी व्यक्त की है। आत्मकथ्य में आशा जी ने कहा कि मानवता पर आधारित लघु कविताओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मानव की भावनाएं अन्य के प्रति कैसे विकृत होती जा रही हैं, और अपनी विकृत भावनाओं के कारण वह कैसे जाने अनजाने या जानबूझकर अत्याचारों की माला अपने गले में डाल रहा है, जिनका उसे एक ना एक दिन भुगतान करना ही होगा। सत्य वचन, बहुत सही कहा आशा जी ने। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो मैंने पुस्तक पढ़ी। मुक्त छंद में कविताएं हैं, 10-10 पंक्तियों से सुसज्जित हैं। 103 ये लघु कविताएं हैं, सकारात्मक संदेश देती हैं। समकालीन परिस्थितियों के इसमें शब्द चित्र खींचे हैं। अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग किया है। गद्य रूप में हैं कविताएं। कहीं कहीं मुझे सपाट बयानी, मुझे वो भी लगी। वस्तु स्थिति को इन्होंने सामने रखा है। तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है। 20वीं सदी का अंतिम कालखंड और 21वीं सदी के प्रारंभिक कालखंड की सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की तुलना की। तो दोस्तों, ये सब इसमें मुझे लगा, और इसमें चिंता और चिंतन दोनों हैं। भावहीनता की आशा जी ने भर्त्सना की है। बुजुर्गों, पर्यावरण, सोच में बदलाव, मांसाहार, पशुधन, टूटते रिश्ते, नशा, प्रदूषण, सोच में बदलाव तो है, गिरते मानवीय मूल्य, इन सब पर इन्होंने कलम चलाई है। भाषा सरल है। बस एक बात कहना चाहूंगी, एक मार्गदर्शन देना चाहूंगी कि कविता को गद्य कविता होने से बचाएं। और दूसरा, लक्षणों और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करें, उससे सुंदरता आती है कविता में। अलंकारों का प्रयोग भी एक सजा देता है कविता को, बात सीधी दिल तक पहुंचती है। तो बस मुझे यही कहना था कि इनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं और अभी बहुत
सफ़र इनका बाकी है, धीरे धीरे परिपक्वता की ओर आती चली जाएंगी ये। और फ्लैप पर देखिए, पढ़ना चाहूँगी उदय भानुवंश जी की कविता, लघु कविता। कब तक यूं बहारों में पतझड़ का चलन होगा, कलियों की चिता होगी, फूलों का हवन होगा। इंसान की सूरत में जब भेड़िए फिरते हों, फिर हंस कहो कैसे, फिर हंस कहो कैसे दुनिया में अमन होगा, दुनिया में अमन होगा। ऐसे ही बशीर बद्र जी ने कहा है कि न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। और इनके पति विजय विभोर जी की एक इन्होंने कविता ली है, एक दिया मेरे घर जले, एक दिया तेरे घर जले, मेरा घर भी रोशन हो, तेरा घर भी रोशन हो। तेरा दुख मुझे दिखे, मेरा दुख तुझे दिखे, तेरा दुख मैं बांट लूं, मेरा दुख तू बांट ले। न तू ज्यादा दुख पाए, न मैं ज्यादा दुख पाऊं, खुशियां चारों ओर रहें, एक दिया मेरे घर जले, एक दिया तेरे घर जले। बहुत सुंदर। तो अब दोस्तों मैं बात करती हूँ इनकी कविताओं की। तो प्रथम कविता लघु कविता की परिभाषा के रूप में इन्होंने लिखी है, समय की कमी ने लेखक को गागर में सागर भरने की कला सिखलाई है। कहानी कथा को छोटा कर लघु कथा विधा बन पाई है। कविताओं ने भी छोटे रूप में स्पष्ट अर्थ सहित लघु कविता बनकर शिक्षा व संदेश देकर विचार, भावना व कल्पनाओं की सुंदर छवि पाठक के मन में बसाई है, पाठक के मन में। इसमें इन्होंने लघु कथा विधा की जगह विद्या लिख दिया है, जो गलत है, विद्या नहीं विधा। और दोस्तों और देखिएगा, एक कविता इन्होंने लिखी है, गोद लेना। फेरों पर लिए वचनों व जीवन भर साथ निभाने की कस्मों को भूलकर, बांझ की छाप लगाकर नारी को त्याग उसके जीवन को नर्क बनाते हैं। उसके बदले में अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे अपने घर का वारिस बनाकर अपना जीवन हंसी खुशी क्यों नहीं बिताते हैं, क्यों नहीं बिताते हैं, क्यों नहीं बिताते। बिल्कुल मैंने बताया ना, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया, बिल्कुल सरल भाषा में। और एक है शिक्षा। उपन्यास, कहानी, नाटक इत्यादि लिखकर लेखक पाठक तक पहुंचाता है। अगर पाठक उसकी मेहनत में बखूबी विचरण करते, भावुक, उत्साहित हो कोई शिक्षा पाता है, तभी लेखक का लिखना सार्थक हो पाता है, सार्थक हो पाता है। इन्होंने एक सीख भी दी है लेखकों को कि लेखक की कलम भी प्रेम में लड़खड़ाने लगी है, कागज काले कर चापलूसी की तरफ कदम बढ़ाने लगी है। जिस कलम ने भरे भाव जनता में देश को स्वतंत्र कराने के, वही कलम आज देश की सच्ची तस्वीर दिखलाने व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने में हकलाने लगी है, हकलाने लगी है, हकलाने लगी। बहुत सुंदर। देखो, अखबार वालों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, खूब घेरा इन्होंने, डॉक्टरों को भी खूब घेरा है। बहुत अच्छा किया आशा जी ने कि आजकल भ्रष्टाचार सिर्फ एक वर्ग का ही ये मसला नहीं रहा, ये तो जिसे देखिए वही भ्रष्ट हो रहा है। काम डॉक्टर को भगवान मानते तो आज आप देख सकते हैं हालात। और अखबार को कहते थे कि निष्पक्ष होना चाहिए अखबार, जो पत्रकार होता है। अब देखिए कि अखबार वालों ने जनता को इनामों के प्रलोभन, इश्तिहार, झूठे आंकड़ों व सरकार की तरफदारी द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए सच्चाई को दरकिनार करके बिक्री को बढ़ाया और अखबार को बंद होने से बचाया है। कितना बड़ा कटाक्ष इन्होंने व्यंजना यहां इस्तेमाल की, व्यंग किया इन्होंने। और कहते हैं कि एक दिन का पाखंड, इन्होंने इसमें कटाक्ष के रूप में कविताएं बहुत रची हैं। कहलाती हो तुम माता, फिर भी तुम्हें पूछने कभी कोई नहीं आता। त्योहार और श्राद्ध के दिनों में हर मानव पूरी, हलवा, मिठाई इत्यादि खिलाकर शांति पाता, और तुम्हारे पाचन तंत्र को एक ही दिन के पाखंड से खराब कर मौत तक पहुंचाता। बहुत बुरी कहती हूँ मैं हालत है हमारे बुजुर्गों की। आसपास झांकिए तो पता चलता है। और इन्होंने युवा वर्ग है उसको भी
खूब लताड़ा है कि इच्छाओं, शौक व महंगाई ने पैसों की लालसा बढ़ाई है। पति पत्नी दोनों के कमाने की नौबत आई है। हुआ दिखावा हावी, बच्चों के बचपन के आगे सुविधाएं सभी मिल रही, लेकिन भाव व संस्कार बच्चों में कैसे जागे जब परवरिश होती उनकी नौकरवा मोबाइल से। खूब लताड़ा इन्होंने। और इसी तरह एक कविता और देखिएगा, भूलते कर्तव्य। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर आज के कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है, पर आज तो मुझे लगता है कि पैसा ही सबका भगवान हो गया, डॉक्टर नहीं। कि सैनिक देश की रक्षा करते, डॉक्टर करते स्वास्थ्य की, इनमें सेवा साधना बसती, मृदुल स्वभाव व चेहरे की मुस्कान मरीजों की पीड़ा हरती। जीवन दान देकर डॉक्टर करते थे उपकार, लेकिन आज के युग में कुछ भूल अपने कर्तव्यों को गरीब व लाचार मरीजों का कर देते हैं बुरा हाल। दोस्तों, जब से ये इंश्योरेंस का चक्कर आया है, मुझे लगता है लूट खसोट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। बस अब और भी कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन समय की वो है। बस अंतिम कविता है, प्रकृति की सुंदरता। पहाड़ों में विस्फोट कर, गुफा मंदिर व सैरगाह बनाकर पर्यटकों को लुभाते हैं। प्रकृति की सुंदरता को ध्वस्त कर, उसे खोखला बनाकर, विनाश का रूप जबरदस्ती धारण करवाकर, विकृत संवेदनाओं के कारण मानव दोषी आखिर में भगवान व प्रकृति को ठहराते हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि मानव का काम ही यही हो गया है कि कुछ भी हो भगवान ने किया होगा, प्रकृति ने किया होगा, दोष मर दो दूसरे के सिर पर, जबकि सबसे बड़ी गलती आज मानव की ही है। तो मित्रों, इस पुस्तक में आपको सीधी सरल कविताएं मिलेंगी जो सीधा दिल को छेद देंगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।